से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा सेशन नंबर 1 है दैट इज़ रिगार्डिंग द हेल्थ सेफ्टी से रिगार्डिंग है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे सेफ रख सकते हैं आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर। तो वर्क प्लेस क्या होता है कि बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पर आप काम करते हैं, ठीक है, या जो आपका बिजनेस एरिया है दैट इज़ कॉल्ड वर्क प्लेस। तो एक वर्क प्लेस पे आप किस तरीके से अपने आप को हेल्दी और सेफ रख सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ द वर्क प्लेस सेफ्टी, कि क्या है बेसिकली वर्क प्लेस सेफ्टी। तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है बेसिकली वर्क प्लेस सेफ्टी के अंदर। जैसे मान लो आप कहीं भी आपकी शॉप है या कहीं भी आपका कोई भी बिजनेस है, तो फर्स्ट ऑन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम उस स्पेस को हाइजेनिक रखें। हाइजेनिक के साथ साथ जितने भी चीज़ें रिलेटिव चीज़ें हैं उनको प्रॉपर एक लोकेशन पे रखें, ताकि बेसिकली उससे कोई भी बंदे को कोई भी हार्मफुल ना हो, मतलब कोई भी नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए, आज का जो सेशन है वो उसी से रिगार्डिंग है। वर्क प्लेस सेफ्टी इज ए कॉम्पोसाइट फील्ड रिलेटेड टू सेफ्टी, मतलब जो वर्क प्लेस सेफ्टी है वो बेसिकली किससे रिगार्डिंग है, सेफ्टी से रिगार्डिंग है। हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एट वर्क, मीन्स जो बंदे आपके पास आते हैं, जॉब करते हैं या कोई कस्टमर है, वो हेल्दी रहें, वेल रहें। It narrates the strategies and method in place to ensure health and safety of employee within a workplace। मतलब जो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि इस तरह की प्लानिंग तैयार करना कि जिससे बेसिकली आप अपने वर्क प्लेस को हेल्दी और सेफ्टी बना सकें। वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूडिंग एम्प्लॉय अवेयरनेस रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ बेसिक सेफ्टी, मतलब अगर आप बेसिकली अपने एम्प्लॉय को, अगर आप देखो एक कोई भी वर्क प्लेसेस को अगर सेफ करना चाहते हैं तो सबसे पहला टास्क क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके पास काम करते हैं उनको अवेयर करना और बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द सेफ्टी। वर्क प्लेस हैज रिस्क रिलेटेड टू द हेल्थ, implementing the health prevention and putting into the practice necessary safer method। मीन्स जो वर्क प्लेस है कि आप वर्क प्लेस को किस तरीके से सेफ बना सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। रिस्क रिलेटेड टू द हेल्थ, कि आपके पास किस तरह की रिस्क है, उससे रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है उनको नोट डाउन करना। तो बेसिकली ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपके पास फेस होती हैं कैसे उसको रोका जा सकता है, किस तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ऑल दिस टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपने वर्क स्पेस को क्या बना सकते हैं, हेल्दी और बेटर बना सकते हैं। नाउ इट आल्सो इंक्लूडिंग सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन मोस्टली ऑफ द बेसिक ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाती हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी, उनको भी आपको बेसिकली रूल एंड रेगुलेशंस को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। Every organization put in a place a number of safety rules and regulation for its people, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या बनाता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है एम्प्लॉय को सेफ रखने के लिए। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर एम्प्लॉय इज इम्पार्टेड प्रेडिक्टली विद ए व्यू ऑफ मेकिंग देम अवेयर अबाउट द अपडेटिंग देम विद द लेटेस्ट सेफ्टी मेजर्स। मीन्स हमें सेफ्टी, जैसे जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको टाइम टू टाइम हमें उनको ट्रेनिंग देनी होती है रिगार्डिंग द सेफ्टी, और एजुकेट करना पड़ता है कि बेसिकली क्या क्या टूल्स हैं, जो नए टूल्स आते हैं उनसे रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देना कि दैट इज़ द टूल्स कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी एजुकेशन देना और उसकी ट्रेनिंग देना। अब नीड फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी, क्या नीड है हमारी सेफ्टी बेसिकली वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए। फर्स्ट वन, टू से नो टू द एक्सीडेंट, मतलब आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा डिजाइन करिए कि उसमें कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। एक्सीडेंट मीन्स कोई भी मिस हैपनिंग के चांसेस ना हो, जैसे लाइक कहीं किसी को, मतलब जो बेसिकली एम्प्लॉय है उसको चोट लगने के चांसेस हैं, तो उनको फाइंड आउट करना कि कहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे लोग लक के भरोसे रहते हैं, तो लक एवरी टाइम आपका सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं कि रोड पे कैसे चला जाता है, कैसे आप बाइक को रन कर सकते हैं, तो उस तरीके से यूज़ करना, उनको फॉलो करना जरूरी है। सेकेंड वन, टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक, आप अपने आप को हेल्दी रखिए और एनर्जेटिक रखिए। उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक फूड हैबिट, कि आपकी जो खाने की आदत है उसको बेसिकली हेल्दी रखिए, टाइम टू टाइम अपने अच्छा खाना खाइए।
नेक्स्ट वन, टू हैव लॉन्गेविटी इन द लाइफ को लंबा करने की कोशिश करिए कि बेसिकली किस टाइप से आप अपनी लाइफ को बेसिकली लेंथी कर सकते हैं। टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, कि आप एक पब्लिक अवेयर को करिए, कि पब्लिक अवेयर का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनको अवेयर करिए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके बारे में उनको बताइए कि ये चीज़ें गलत हैं, उनको मोटिवेट करिए सही करने से रिगार्डिंग। टू अवॉइड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, इस चीज़ से अवॉइड करिए कि जिसके थ्रू आपकी अपनी प्रॉपर्टीज, जैसे मान लो कोई भी जैसे सरकारी प्रॉपर्टी है या आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कि उसको बचा जा सके और लाइफ को हम सेव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट वन, टू डिवाइस प्लानिंग फॉर सेफ्टी, जो भी आपके पास सेफ्टी से रिगार्डिंग है उनकी प्लानिंग करिए कि आप किस तरीके से इफेक्टिव प्लानिंग बना करके उसको आप सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी, क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं। फर्स्ट वन, प्रिवर्जेशन ऑफ द असिस्टेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ वर्कर हेल्थ एंड वेल बींग, मतलब इस टाइप से आप प्लानिंग करिए जिससे कि आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हेल्दी रहें और वेल रहें। एनहेंसिंग वर्केबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय बाय एंश्योरिंग ए सेफ एंड कंजीनियल वर्क ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इस टाइप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जिससे कि हर बंदा अपने आप को क्या महसूस करें, सेफ महसूस करें। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिमेन फ्री फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव हैजर्ड एंड द मिसहैप, मतलब इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करिए जिससे हर बंदे के अंदर जो एक डर है वो खत्म हो सके, वो फ्रीली काम कर सकें। Encouraging the favorable social climate of the organization and motivate the employee to work efficiently toward organizational progress and prosperity, मतलब इस टाइप से encourage करिए कि बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास जो काम करते हैं उनको एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाए कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए बेटर हैं। सिक्योर करिए हेल्थ से रिगार्डिंग। अचीव हायर प्रोडक्टिविटी अमंग द एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, अगर आप बेसिकली एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो इससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छी तरीके से उनको मोटिवेट करने से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी ग्रोथ ज़्यादा फास्टली होगी। फोकस ऑन एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ अराइजिंग फ्रॉम द केमिकल एंड हैजर्ड्स एलिमेंट यूज्ड एट वर्क प्लेस, एम्प्लॉय की सेफ्टी से ध्यान रखिए, जहाँ पर भी बेसिकली केमिकल अराइज होते हैं या कुछ नुकसान होने के चांसेस है तो वहाँ पे एक अच्छा सेफ्टी हेल्थ बनाइए आप। नेक्स्ट वन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, क्या क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या प्रोसीजर हैं हेल्थ और सेफ्टी से रिगार्डिंग आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर, तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी होती हैं। एक वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्लान दैट सिस्टमेटिकली मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एंड कैन बी हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड इलनेस। मीन्स जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ उसको इस तरीके से इन्वायरमेंट बनाइए, इस तरह से पॉलिसीज बनाइए कि आपका जो पूरा पॉइंट है वो बेसिकली रिस्क फ्री रहे और इलनेस फ्री रहे। तो कुछ 5 वेज हैं जैसे जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने को हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट वन, इम्प्लीमेंट ए सिक्योरिटी सिस्टम एंड प्रमोट इट, मतलब हर जगह सिक्योरिटी सिस्टम लगाइए और उस सिक्योरिटी सिस्टम को प्रमोट करिए। प्रमोट करने का मीन्स हर बंदे को बताइए कि आपको इस तरीके से सिक्योरिटी यूज करनी, इस तरीके से एंट्री करनी, इस तरीके से एग्जिट करना है। अपने हर बिजनेस मॉड्यूल्स के अंदर आप इस चीज को यूज करिए। सेकेंड वन, चेक ऑल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट रेगुलरली, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको पॉइंट टू पॉइंट चेक करिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट वन, ट्रेन ऑन एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज आपके पास काम करते हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं उनसे रिगार्डिंग हर एम्प्लॉइज को आपको ट्रेनिंग दीजिए। एम्प्लॉय आर ऑफन योर आईज एंड ईयर्स व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपके आंख और कान दोनों होते हैं जब आप प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल योर एम्प्लॉय आर ऑन बोर्ड विद प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस, मतलब हर एम्प्लॉय आपके पास इस टाइप से होना चाहिए कि आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली उसका भी हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिगार्डिंग ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट वन, क्रिएट ए कल्चर अराउंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक कल्चर बनाइए जिससे कि आप बेसिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर सकें जिससे हर बंदा अपने आप में सेफ और सिक्योर महसूस कर सके। सिक्योर वर्क स्पेसिस, अपने जो वर्क स्पेस है उसको आप सिक्योर रखिए। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कैसे आप उसको सोल्व आउट कर सकते हैं उन चीज़ों का आप बेसिकली फोकस करिए। नेक्स्ट वन, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड देयर रोल इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एंश्योर सेफ क्वालिटी सिस्टम फॉर वर्क ऑन एंड अराउंड मशीनरी इक्विपमेंट, एंश्योर ऑल एग्जिस्ट एंड फायर एग्जिस्ट आर एक्सेसिबल एट ऑल द टाइम,
मीन्स ये आप ध्यान रखिए, बेसिकली जो भी आपका वर्क प्लेस है उस पर जितनी भी मशीनरी है या जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। इसके अलावा फायर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। प्रोवाइड ऑल एम्प्लॉयज विद द एडुकेट ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, सुपरविजन एंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म देयर वर्क। मतलब आप सुपरविजन करिए जितने भी एम्प्लॉय आपके पास काम करते हैं कि वो किस तरीके से हैं, वो प्रॉपरली हेल्थ का अपना ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, कोई रिस्क तो नहीं है बेसिकली कोई काम करने में, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अब कहीं भी, जैसे जो आज का जो चैप्टर है वो हमारा हेल्थ से रिगार्डिंग था कि आप अपने आप को सेफ कैसे रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप मान लो स्कूल्स में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो बेसिकली हमें जब तक हम वहाँ पहुँच जाते हैं या वापस आते हैं या स्कूल में हैं, तो हमें एक इस तरह का एटमॉस्फेयर तैयार करना होता है कि जिससे एक पूरा इन्वायरमेंट जो वो सेफ रहे। मतलब कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है कि यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं, प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो भी ऊपर बंदे हैं उनका बेसिकली इंफॉर्मेशन दीजिए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे रोड पे चलते वक्त या कहीं भी। तो ये हमारा ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग। अगर हम सेफ हैं और दूसरों को सेफ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार होगा जिससे सभी बंदे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो दैट इज आवर सेशन, जिसमें हमने आज हेल्थ और सेफ्टी से रिगार्डिंग यूज किया कि आप अपने वर्क प्लेस में किस तरीके से अपने आप को हेल्दी और सेफ्टी रख सकते हैं।